नमस्कार दोस्तों, सनराइज एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन मैथ्स पढ़ रहे हैं, आज मैथ्स का अपना अगला टॉपिक रहेगा लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक। तो देखते हैं कि लघुत्तम और महत्तम के आधार पर एग्जाम में किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला अपना बेसिक प्रश्न रहेगा कि 10, 20, 30 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले अपन लघुत्तम समापवर्तक निकालना देखेंगे, उसके बाद में महत्तम की बात करेंगे। तो लघुत्तम की बात कर रहे हैं तो देखिए 10, 20, 30 इसका लघुत्तम निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप छोटी संख्या से भाग दोगे, परंतु आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप जो भी संख्या ले रहे हो वह संख्या इन संख्याओं के गुणज होना चाहिए, मतलब इन संख्याओं को इस संख्या से भाग जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 10 है, 20 है, 30 है, तो यहाँ पर आप कैसे भाग दोगे? 2 से देंगे। 2 पंचे 10, ये कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। 30 का आधा कितना होता है? 15, मतलब 30 को आपने 2 से भाग दिया। अब मुझे बताइए कि अगली बार आपका जो अगला स्टेप है उसमें कैसे भाग जाएगा? तो उसमें भी आप कैसे भाग दोगे? 2 से देंगे। क्यों 2 से देंगे? क्योंकि यहाँ पर 10 मिल रहा है और 10 को 2 से भाग जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 से भाग दे दिया। ये 5, 2 पंचे 10 और ये 15। अब बताइए, क्या मुझे यहाँ पर 2 से भाग देना पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 के गुणज वाली कोई भी संख्या प्राप्त नहीं हो रही है। तो यहाँ पर किस संख्या से भाग देना पड़ेगा? मुझे अगली संख्या प्राप्त होती है 3, मुझे यहाँ पर 3 से भाग देना पड़ेगा। परंतु आपको चेक करते चलना है कि यहाँ पर 3 का गुणज है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 15 3 के पहाड़े में आता है, 3 5 15 होता है। तो देखिए 5 एज इट इज़ रहेगा, ये 5 एज इट इज़ रहेगा और 3 5 15। मतलब जिस संख्या को भाग जाएगा उसको भाग देना है और जिनको भाग नहीं जाता उनको वैसे के वैसे लिखते चलना है। ठीक है, अब बोलिए क्या 3 से भाग जाएगा क्या? नहीं, आगे कैसे भाग जाएगा? 5 से। तो देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब जब तक आपको यहाँ एक एक ना प्राप्त हो तब तक आपको इन संख्याओं से भाग देते हुए चलना रहेगा। बात करते हैं लघुत्तम समापवर्तक की। लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो देखिए इन संख्याओं का आपस में जो गुणा होता है वही आपका क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक होता है। तो देखिए 5 दिया कितना हो गया? 15, 15 दोनों कितना हो गया? 30, 30 दोनों कितना हो गया? 60। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 60। मतलब 10, 20, 30 का लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया सबको? चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं अभी। छः 12 24। ठीक है, इनका लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। वही प्रोसेस आपकी। कैसे भाग दोगे? 2 से देंगे। क्यों 2 से देंगे? क्योंकि यहाँ पर 2 से भाग जा रहा है। 2 तिया 6, 2 छम 12, 12 दोनों 24। फिर आगे कैसे दोगे? फिर 2 से दोगे। 3 का 3, 2 तिया 6, 2 छम 12। फिर कैसे दोगे? फिर 2 से दोगे। ठीक है, 3 3, 2 तिया 6। फिर कैसे जाएगा भाग? अभी लास्ट आपका 3 से जाएगा। ठीक है, अब पूरा भाग आपका जा चुका है। अब आगे और भाग दोगे क्या आप? अब क्या करेंगे? तो अब इसका क्या करोगे? लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। और लघुत्तम कैसे निकालोगे? तो ये जो संख्या आपके सामने दिख रही है इनका जो गुणा होता है वही आपका क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक होता है। तो इनका आपस में गुणा कर लीजिए। 3 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 24। क्लियर हुआ? तो 6, 12 और 24 का लघुत्तम समापवर्तक क्या प्राप्त हुआ आपको? 24 प्राप्त हुआ। समझ में आया सबको? चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं अभी। पंद्रह 30 60। ठीक है, 15, 30, 60 का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो पहली स्टेप आपकी क्या रहेगी? इनको इस प्रकार लिख लीजिए। कैसे भाग दोगे स्टार्टिंग में? 2 से। ठीक है, तो देखिए 15 एज इट इज रहेगा। 30 को 2 से भाग दिया, 15 बार गया। 60 को दिया, कितनी बार गया? 30 बार गया।
अब कैसे भाग दोगे, अब अगला रहेगा फिर 2 से जाएगा, क्योंकि 30 को 2 से भाग जाता है, तो यहाँ 15 लिखा रहेगा, यहाँ 15 एज इट इज़, और यहाँ पर फिर 15 आएगा। अब बोलिए यहाँ पर 15 15 15 बच गए, तो अगली स्टेप जो है वो क्या 2 से भाग देंगे क्या, नहीं, तो यहाँ पर कैसे भाग जाएगा, 3 से जाएगा, ठीक है, कैसे भाग जाएगा 3 से, तो 3 5 15, 3 5 15, 3 5 15। अब बोलिए 3 से भाग जाएगा क्या, नहीं, तो कैसे भाग जाएगा, 5 से जाएगा, एक बार एक बार एक बार, ठीक है, पूरा भाग जा चुका है। अब इनका जो गुणा होता है वही क्या होता है आपका लघुत्तम समापवर्तक, इसको आप क्या बोलते हो, एलसीएम, क्या बोलते हो, एलसीएम। तो देख लिए आपस में गुणा 5 गुणित 3 गुणित 2 गुणित में 2, गुणा कर लीजिए आपस में, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, तो इस प्रश्न का लघुत्तम समापवर्तक क्या आ गया आपका, 60 आ गया, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, अब देखिए ये तो आपके पास में सिंगल संख्याएं दी है, इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालना था। अब नेक्स्ट आपका जो लघुत्तम समापवर्तक होगा वो होगा आपका भिन्नों का, ठीक है, नेक्स्ट आपका जो लघुत्तम समापवर्तक होगा वो होगा आपका भिन्नों का। अब लघुत्तम के पहले थोड़ा सा महत्तम का कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं, क्योंकि आप जब भिन्न का लघुत्तम या महत्तम निकालोगे तो उस समय आपको लघुत्तम और महत्तम दोनों यूज होगा। अब महत्तम की बात कर रहे हैं, तो देखिए क्वेश्चन रहेगा आपका 20 25 10, आपको इसका क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक। अब महत्तम क्या होता है, महत्तम आपका अलग अलग निकाला जाता है, महत्तम जो है आपका अलग अलग निकाला जाता है। कैसे अलग अलग निकाला जाता है, तो देखिए 20 के गुणनखंड अलग से निकाल लीजिए, 25 के गुणनखंड अलग से निकाल लीजिए, और 10 के गुणनखंड अलग से निकाल लीजिए। देखिए यहाँ 2 से भाग जाएगा 10 बार, फिर 2 से जाएगा 5 बार, फिर 5 से जाएगा 1 बार, यहाँ 5 से जाएगा 5 25, फिर 5 से जाएगा 5 1 5, फिर देखिए यहाँ 2 से जाएगा 2 5 10, फिर 5 से जाएगा 5 1 5, अलग अलग गुणनखंड निकाल लिए। इसके बाद में आपको क्या करना है कि तीनों संख्याओं में से जो संख्या कॉमन होगी, जो तीनों में आ रही है, उसे लेना है। तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, मतलब 2 केवल 2 जगह पर ही दिख रहा है, यहाँ पर 2 नहीं दिख रहा है, परंतु यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ 5 है, मतलब 5 आपका तीनों में कॉमन दिख रहा है। कॉमन संख्या मिलनी चाहिए जो तीनों के अंदर सेम हो, तो यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ 5, तो इनका महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि तीनों में से एक संख्या आपको क्या करना है, कॉमन ले लेनी है। ये क्या हो गया आपका महत्तम समापवर्तक। क्लियर हुआ। चलिए एक और महत्तम का प्रश्न देखते हैं आगे, उससे और क्लियर हो जाएगा आपको कि महत्तम किस प्रकार से निकाला जाता है। 12 24 8, ठीक है, 12 24 8 का आपको क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, क्या करोगे, तो पहली स्टेप जो है आपकी, सबके अलग अलग क्या करना है, आपको गुणनखंड निकाल देना है। चलिए निकालिए गुणनखंड। तो यहाँ 2 से भाग दे देते, 2 छंग 12, 2 से 2 तिया 6, 3 से 3 एकम 3, फिर यहाँ पर देखिए 2 से दोगे 12 बार, फिर 2 से दोगे 6 बार, फिर 2 से दोगे 3 बार, फिर 3 से दोगे 1 बार। यहाँ पर देखिए 2 से दोगे 4 बार, फिर 2 से 2 बार, फिर 2 से 1 बार। ठीक है, अब क्या करोगे, कॉमन संख्या उठाओगे। तो देखिए यहाँ पर आपके पास में 2 दिख रहा है, यहाँ पर भी 2 दिख रहा है, यहाँ पर भी 2 दिख रहा है, फिर आगे यहाँ 2 और दिख रहा है, यहाँ पर भी 2 दिख रहा है, यहाँ पर भी 2 दिख रहा है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर फिर 2 नहीं है। तो यहाँ से आपका महत्तम क्या रहेगा, तो यहाँ से आपका महत्तम समापवर्तक क्या रहेगा, देखिए 2 2 कॉमन मिल रहे हैं, तो 2 गुणित में 2, मतलब एक पेयर जो आपकी ये वाली बन रही है इसमें से 1 2 निकाल लिया, और एक पेयर जो आपकी ये वाली बन रही है इसमें से 1 2 निकाल लिया, तो 2 दूनों कितना हो जाएगा, 4। तो 4 आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ, जिसे आप क्या बोलते हो, महत्तम समापवर्तक। क्लियर हो रहा है।
लघुत्तम सभी साथ में ही निकाला जाता है, महत्तम आपके अलग अलग निकालने के बाद में सभी में से आपको कॉमन संख्या अलग से उठाकर गुणा करनी होती है। ये आपका लघुत्तम और महत्तम का छोटा सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखिए भिन्नों का लघुत्तम कैसे निकाला जाता है। भिन्नों का लघुत्तम निकालना है आपको, भिन्नों का महत्तम भी निकालना है आपको। तो देखिए भिन्न का लघुत्तम, भिन्न का लघुत्तम समापवर्तक। तो जब भी भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक निकालने की बात आती है तो एक फॉर्मूला होता है। देखिए भिन्न की बात करें तो भिन्न किसे बोलते हैं अपन, a बटा b को भिन्न बोलते हैं। तो ऊपर जो लिखा है वो होता है अंश, नीचे जो लिखा है वो होता है हर। तो भिन्नों का लघुत्तम की बात आ रहा है, भिन्न के लघुत्तम की बात आ रही है, तो अंशों का लघुत्तम समापवर्तक लेना है आपको, और हरों का क्या लेना है आपको, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, उसमें एक अंश होता है, एक हर होता है। तो ऊपर वाले जो अंश है उनका आपको लघुत्तम लेना है, और नीचे वाले जो हर है आपको उसका क्या लेना है, महत्तम लेना है। क्लियर हो रहा है? अब आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, अगर भिन्न का लघुत्तम पूछा जाए, भिन्न का लघुत्तम पूछा जाए तो हमेशा ऊपर लघुत्तम रहेगा, नीचे महत्तम रहेगा। मतलब जो पूछा है वो ऊपर रहेगा और सेकंड वाला आपका जो बचा हुआ है वो नीचे रहेगा। अगर मैं बात करूं कि भिन्नों का महत्तम समापवर्तक की बात करें तो देखिए पूछा क्या है, महत्तम पूछा हुआ है, तो अंशों का क्या हो जाएगा, अंशों का महत्तम समापवर्तक, और हरों का क्या हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, फॉर्मूला ध्यान से देख लीजिए। भिन्न का लघुत्तम, तो लघुत्तम पूछा है तो अंशों का लघुत्तम, हरों का महत्तम। भिन्नों का महत्तम, तो अंशों का महत्तम, हरों का लघुत्तम। जो पूछा है वो आपको क्या करना है, ऊपर रखना है। क्लियर हुआ दोनों फॉर्मूले? अब देखिए इसके आधार पर प्रश्न कैसे पूछा जाता है। तो प्रश्न देखते हैं, 2/3, 4/9, 3/12। ठीक है, अब आपको इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है लघुत्तम समापवर्तक। क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक। अब लघुत्तम निकालना है तो लघुत्तम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अंशों का लघुत्तम समापवर्तक बटे में हरों का महत्तम समापवर्तक। क्लियर हो रहा है? अंशों का लघुत्तम समापवर्तक बटे में हरों का महत्तम समापवर्तक, और जब महत्तम पूछ रहा है तो अंशों का महत्तम समापवर्तक, हरों का लघुत्तम समापवर्तक। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको लघुत्तम समापवर्तक पूछा है तो देखिए यहाँ पर लघुत्तम अगर पूछा है तो 2, 4 और 3 का आप क्या निकालोगे, लघुत्तम समापवर्तक, और 3, 9, 12 का क्या निकालोगे, महत्तम समापवर्तक। क्लियर हो रहा है? अब लघुत्तम और महत्तम कैसे निकाला जाता है तो आपको मैं बता चुका हूँ। तो देखिए 2, 3 और 4 का लघुत्तम निकालना है, तो यहाँ लिखते हैं 2, 3 और 4 का। ठीक है, तो देखिए 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 3, 1, 3 एकम 3 और 1, 1, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो आपका लघुत्तम समापवर्तक कितना हो गया, 12 हो गया। लघुत्तम कितना हो गया, 12 हो गया। अब आपको क्या निकालना है, महत्तम निकालना है। तो देखिए 3, 9 और 12 इसका महत्तम निकालना है। कैसे भाग दोगे, यहाँ पर 3 से ही जाएगा एक बार। यहाँ देखिए 3 तिया 9, 3 एकम 3, यहाँ 2 से 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो देखिए यहाँ से एक 3 उठाए, यहाँ से एक 3 उठाए, यहाँ से एक 3 उठाए, तो महत्तम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर हुआ? देखिए 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल और केवल 4। क्लियर हो रहा है? आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। समझ में आया सबको? तो भिन्न का आपने क्या निकालना देखा, अभी अपने भिन्न का लघुत्तम समापवर्तक निकालना देखा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फॉर्मूला आपको याद हो चुका होगा। तो भिन्नों का लघुत्तम पूछा गया तो अंशों का लघुत्तम लेना है और हरों का क्या लेना है, महत्तम लेना है। भिन्नों का महत्तम पूछा तो अंशों का महत्तम लेना है, हरों का
लघुत्तम लेना है। मतलब जो पूछा है वो आपको ऊपर लेना है और बचा हुआ आपको नीचे लेना है। क्लियर हुआ? लघुत्तम पूछा तो लघुत्तम ऊपर, महत्तम पूछा तो महत्तम ऊपर। जो पूछा है वो आपको क्या करना है? ऊपर रखना है। क्लियर हुआ? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12/7, 24/5, 6/2। अब आपको क्या करना है? इनका भी लघुत्तम समापवर्तक ही निकालना है। क्या निकालना है? इनका भी लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। देखिए भिन्न है, भिन्नों का लघुत्तम निकालना है तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा? अंशों का लघुत्तम समापवर्तक, हरों का महत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले अंशों का लघुत्तम की बात कर रहे हैं तो 12, 24, 6 इसका लघुत्तम समापवर्तक निकाल लीजिए, और 7, 5, 2 इसका महत्तम समापवर्तक निकाल लीजिए। अब देखिए 12, 24 और 6 का लघुत्तम निकालना है तो साइड में देख लीजिए 12, 24 और 6 इसका लघुत्तम ऐसा निकाल लीजिए। काय से भाग दोगे? 2 से, 2 × 12, 12 दूनी 24, 2 तिया 6, फिर 2 से, 2 तिया 6, 2 × 12, 3 का 3, फिर 2 से, 2 तिया 6, 3, फिर 3, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो लघुत्तम समापवर्तक क्या आ गया आपके पास में? 24। लघुत्तम क्या आ गया? 24। अब आपको महत्तम निकालना है। महत्तम के लिए आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जब आपकी संख्याएं अभाज्य संख्या हो, जब आपके पास में अभाज्य संख्या हो, पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि अभाज्य संख्या होती क्या है, वो देखिए 2, 5, 7 ये अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का जो महत्तम समापवर्तक होता है वो हमेशा क्या होता है? 1 होता है। अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमेशा क्या होता है? 1 होता है। क्लियर हुआ? देख लीजिए कैसे 1 होगा। देखिए 7 को भाग दिया अपन ने तो 7 से ही भाग जाएगा, 5 को भाग देंगे 5 से ही जाएगा, 2 को भाग देंगे 2 से ही जाएगा। अब देखिए कहीं जोड़ी मिल रही है क्या? कॉमन मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, परंतु तीनों में एक एक तो कॉमन हमेशा रहेगा ना, क्योंकि 1 से तो हमेशा भाग जाता ही जाता है। तो इसका महत्तम क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट ध्यान रख लीजिए कि जो आपकी अभाज्य संख्या होती है उसका जो महत्तम समापवर्तक होता है वो हमेशा क्या होता है? 1 होता है। क्लियर हुआ? तो ये अपन ने भिन्नों का क्या देखा? अभी लघुत्तम समापवर्तक देखा। अब यदि मैं आपको भिन्नों का महत्तम पूछूं, ठीक है, तो क्या एक प्रश्न को सीधा उल्टा कर दोगे क्या आप? तो 1/12 आंसर हो जाएगा क्या? नहीं, 1/12 आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका फॉर्मूला अलग था लघुत्तम का और महत्तम के लिए फॉर्मूला अलग है। अब महत्तम निकालते हैं। यही प्रश्न है आपका, महत्तम समापवर्तक निकाल रहे थे अपन। तो देखिए महत्तम पूछा है तो क्या हो जाएगा? 12, 24, 6 का महत्तम समापवर्तक हो जाएगा, और जो नीचे वाली संख्या है 7, 5, 2 इसका क्या हो जाएगा? आपका लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा। 12, 24, 6 का महत्तम कितना होगा? देखिए 12, 24 और 6, 12, 24 और 6 नहीं दिख रहा है? देखिए 12, 24 और 6 इसका महत्तम निकालना। तो सबसे पहले कैसे भाग दोगे? 2 से भाग दोगे। तो देखिए 2 × 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, फिर 2 से देंगे 12 बार, फिर 2 से देंगे 2 × 12, फिर 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3, फिर यहाँ से देखिए 2 से 2 तिया 6, 3 एकम 3। ये अपने महत्तम निकाला। अब महत्तम में अपन हमेशा क्या देखते हैं? कॉमन संख्याओं को बाहर लेते। तो देखिए यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो 1, 2 तो आपका ऊपर आ जाएगा अलग से। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो एक 3 भी आ जाएगा। तो 3 दूनी 6 आपका क्या हो जाएगा? महत्तम समापवर्तक। तो ऊपर वाली संख्या का महत्तम क्या आ गया? 6 आ गया। ऊपर वाली संख्या का महत्तम क्या आ गया? 6 आ गया। अब आपको लघुत्तम निकालना है। तो देखिए ये सभी संख्या आपकी अभाज्य संख्या है, इनका महत्तम निकालना है। 2, 5, 7, 2 से भाग दे दीजिए 1 बार, 5 बार 7, 5 से जाएगा फिर 1 बार 7, फिर 7 से जाएगा
ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको गुणा करना है, तो 5 दूनी कितना हो गया 10, और 10 का गुणा साथ में करोगे तो कितना हो जाएगा 70। तो आपका लघुत्तम कितना आ जाएगा इसका 70 आ जाएगा। काट लीजिए इसको 2 से, 2 तिया 6, और ये कितना हो जाएगा 35 बार। तो 3/35 आपका क्या हो गया इसका लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा। क्लियर हो रहा है सभी को? नोट डाउन करते चलिए, समझते चलिए। आपके जेल प्रहरी का नोटिफिकेशन आ चुका है, उसमें आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ से आपने को 1 नंबर पक्का करना है, ठीक है। चलिए, अब आपने भिन्नों का लघुत्तम भी देख लिया, भिन्नों का महत्तम भी देख लिया। अब आता है दशमलव वाली संख्या का लघुत्तम और दशमलव वाली संख्या का महत्तम। कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव वाली संख्या का लघुत्तम निकाल सकते हैं, दशमलव वाली संख्या का महत्तम भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो देखिए 0.3, 0.12, 0.024, ठीक है। इसका आपको क्या निकालना है? लघुत्तम समापवर्तक। क्या निकालना है? लघुत्तम समापवर्तक। तो देखिए दशमलव को आप काय में परिवर्तित करोगे? पहले भिन्न में। पिछले वीडियो में अपन ने बना चुके हैं कि दशमलव को भिन्न में कैसे परिवर्तित करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर 3 बटा कितना हो जाएगा ये 10, 12 बटा कितना हो जाएगा 100, क्योंकि दशमलव के बाद में 2 संख्या है तो 2 0, 24 बटा कितना हो जाएगा 1000। अब आपके पास में क्या बन गया है? ये भिन्न बन गया है। भिन्नों का आप क्या निकाल सकते हो? लघुत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम निकालने के लिए क्या करते हैं? तो 3 का, 12 का और 24 का क्या निकाल लोगे? लघुत्तम समापवर्तक, ठीक। 10, 100 और 1000, इसका क्या निकाल लोगे आप? महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो देखिए इनका लघुत्तम निकालते हैं, इनका महत्तम निकालते हैं। तो देखिए नीचे सॉल्यूशन यहाँ पर 3, 12, 24, क्या निकाल रहे हैं अपन? इसका लघुत्तम। तो सबसे पहले 2 से 3, 2 छंग 12, 12 दूनो 24, फिर 2 से 3, 2 तिया 6, 2 छंग 12, फिर 2 से 3, 3, 2 तिया 6, फिर 3 से 3 एकम 3 एकम 3। क्लियर हुआ? अब इनका आपस में गुणा कीजिए तो 3 दूनो 6, 6 दूनो 12, 12 दूनो 24। तो 3, 12, 24 का लघुत्तम समापवर्तक क्या आ गया? 24। लघुत्तम समापवर्तक क्या आ गया इसका? 24। देख लीजिए 3 दूनो 6, 6 दूनो 12, 12 दूनो 24। लघुत्तम तो आपको प्राप्त हो चुका है। अब आप क्या निकालोगे? महत्तम समापवर्तक। क्या निकालोगे? महत्तम समापवर्तक। देखिए 10, 100 और यहाँ पर 1000, ठीक है। तो सीधा आप 10 से भाग दे सकते हो क्या? इसको दे सकते हो। तो देखिए 10 से सीधा भाग दिया, 10 से कम तक, फिर 10 से दिया तो देखिए कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। फिर 10 से दीजिए 1 बार जाएगा। यहाँ पर देखिए 10 से दोगे तो 10 से कम 10, यहाँ 100 बचेगा। फिर 10 से दे दीजिए 10 बचेगा, फिर 10 से दे दीजिए 1 बार आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब कॉमन बोलिए तो यहाँ पर 10, 10, 10, तीनों में एक ही संख्या कॉमन मिल रही है 10, 10, और कुछ जुड़िया जमेगी क्या? नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? महत्तम समापवर्तक 10 हो जाएगा। महत्तम क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो इस लघुत्तम समापवर्तक वाला जो प्रश्न है, जो दशमलव वाला प्रश्न है, ठीक है, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 24/10। काट लीजिए इसको 2 से, तो 2 पंचे 10 और ये 12, तो कितना हो जाएगा? 12/5। इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका? 12/5। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि दशमलव वाली संख्याओं को सबसे पहले आप भिन्न में परिवर्तित कीजिए, और भिन्नों का लघुत्तम और महत्तम आपको पता है। तो जब भी भिन्नों का लघुत्तम की बात करें तो अंशों का लघुत्तम रहेगा और हरों का क्या रहेगा? महत्तम रहेगा। और जब भिन्नों का महत्तम की बात करें तो अंशों का महत्तम रहेगा और हरों का लघुत्तम रहेगा। क्लियर हुआ? समझ में आया सबको कि लघुत्तम और महत्तम कैसे निकाला जाता है? ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं अपन। और
अब घात वाली संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम निकालना है। ठीक है, क्या करना है आपको? घात वाली संख्या का लघुत्तम और महत्तम निकालना है। तो घात वाली संख्या, उसका आपको क्या निकालना है? लघुत्तम भी निकालना है और महत्तम भी निकालना है। तो एक चीज हम हमेशा ध्यान रखोगे, समान आधार। आधार क्या होना चाहिए? समान। अब देखिए x की पावर a लिखा, तो जो x लिखा है ये है आधार, और जो a लिखा है वो क्या है? आपकी घात। जो x लिखा है वो क्या है? आधार, और a जो लिखा है वो क्या है? आपकी घात। क्लियर हुआ? आधार और घात। अब समान आधार होना चाहिए, तो कैसे होना चाहिए? देखिए 7 की पावर 2, 7 की पावर 4, 7 की पावर 5, 7 की पावर 12। क्लियर हुआ? अब इसका आपको लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। जब संख्याओं का आधार समान हो, जब संख्याओं का आधार समान हो, तो सबसे बड़ी घात वाली संख्या जो होती है वो लघुत्तम समापवर्तक होती है। तो सबसे बड़ी घात वाली संख्या जो होती है वो लघुत्तम समापवर्तक होती है, और सबसे छोटी घात वाली संख्या जो होती है वो महत्तम समापवर्तक होती है। क्लियर हुआ? आपको स्टेटमेंट क्या ध्यान रखना है? जब आधार समान हो, जब आधार समान हो तो सबसे बड़ी घात वाली संख्या जो होती है आपकी, वो आपकी क्या होती है? लघुत्तम समापवर्तक होती है, और सबसे छोटी घात वाली संख्या जो होती है वो क्या होती है? आपके महत्तम समापवर्तक होती है। क्लियर हो रहा है? सबको समझ में आ रहा है? समझ में आया सबको लघुत्तम और महत्तम कैसे निकालना है? ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं इसी के अंदर। तीन की घात 2, 3 की घात 5, 3 की घात 8, 3 की घात 1। आप मुझे लघुत्तम और महत्तम दोनों बताइए। तो आधार क्या है? यहाँ पर समान है। जब आधार समान होता है तो जिसकी घात सबसे बड़ी होती है वो आपका क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक, और जिसकी घात सबसे छोटी होती है वो क्या होता है? आपका महत्तम समापवर्तक। क्लियर हुआ? स्टेटमेंट क्या है आपका? जिसकी घात हमेशा बड़ी होगी वो आपका लघुत्तम होगा, जिसकी घात छोटी होगी वो आपका महत्तम समापवर्तक होगा। परंतु हमेशा ध्यान क्या रखना है? इनके आधार क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। क्लियर हुआ? चलिए अब देखिए, यदि घात इसकी नेगेटिव आ जाए तो क्या करोगे? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 7 की घात -2, 7 की घात -5, 7 की घात -3, 7 की घात -10। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो आधार तो समान हो गया, आधार समान हो गया, परंतु यहाँ पर माइनस में संख्या है, तो क्या 10 बड़ा है तो ये लघुत्तम होगा क्या? नहीं। माइनस में जो संख्या जितनी बड़ी होती है, माइनस में जो संख्या जितनी बड़ी होती है वो उतनी छोटी होती है, और माइनस में जो संख्या सबसे छोटी होती है वो उतनी बड़ी होती है। ध्यान रखना, मतलब माइनस का कौन सीधा उल्टा है। बड़ी जो होता है माइनस में वो छोटी होगी, और जो छोटी होगी वो क्या होगी? बड़ी होगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा? लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। ठीक है, जब आपका आधार समान होगा और घातें माइनस में होगी, तो जिसकी घात माइनस में सबसे बड़ी होगी वो महत्तम समापवर्तक होगा, और जिसकी घात माइनस में सबसे छोटी होगी वो आपका क्या होगा? लघुत्तम समापवर्तक होगा। क्लियर हुआ सभी को? तो अपन ने लघुत्तम और महत्तम पर आधारित जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं इसके बारे में भी अपन ने देखा। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, अब देखिए कि स्टेटमेंट आपको हमेशा ध्यान रखना है। थोड़ा सा अपन एडवांस लेवल लेकर चल रहे हैं। अभी आप सीख चुके हो कि लघुत्तम कैसे निकालना है और महत्तम कैसे निकालना है। एक स्टेटमेंट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक हमेशा उन्हीं संख्याओं से पूर्णतः
पूर्णतः विभक्त होता है। स्टेटमेंट क्या है आपका कि दी हुई संख्याओं का जो भी लघुत्तम समापवर्तक होता है वह उन्हीं संख्याओं से हमेशा पूर्णतः विभक्त होता है। कैसे, इसको प्रूफ करते हैं। इस पर प्रश्न बनता है एग्जाम में, तो ध्यान से देखिए। अपन ने ले लिया 10, 12 और 15। तो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, इसका लघुत्तम निकालेंगे। तो इनका लघुत्तम क्या हो जाएगा, वैसे तो 60 होगा, मगर आप निकाल कर देख लीजिए। 2 से 5 बार, 2 × 12 15, फिर 2 से 5, 2 × 3 = 6, फिर 15, फिर 3 से 5, 3 × 3, 3 × 5 = 15, फिर 5 से 1 बार, 5 × 3 = 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। लघुत्तम समापवर्तक क्या आया, 60 आया। लघुत्तम समापवर्तक क्या आया, 60 आया। अब देखिए स्टेटमेंट, दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उन्हीं संख्या से हमेशा पूर्णतः विभक्त होता है। पूर्णतः विभक्त का मतलब क्या होगा, वो में उस समय आपका शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए 60 को अगर 10 से डिवाइड करते हो तो पूरा का पूरा भाग जाएगा। 60 को 12 से करते हो तो 12 × 5 = 60, पूरा का पूरा भाग जाएगा। 60 को 15 से डिवाइड करते हो तो 15 × 4 = 60, पूरा का पूरा भाग जाएगा। तो स्टेटमेंट हमेशा ध्यान रखना कि दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक जो होता है उन्हीं संख्या से हमेशा पूर्णतः विभक्त होता है। समझ में आया सभी को? स्टेटमेंट क्लियर हो रहा है कि दी हुई संख्याओं का जो लघुत्तम समापवर्तक होता है वो उन्हीं संख्या से हमेशा पूर्णतः विभक्त होता है। इस पर आधारित एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, देखते किस प्रकार का प्रश्न आता है। ठीक है, स्टेटमेंट आपने लिख लिया होगा। देखिए प्रश्न क्या बनता है, वह कौन सी संख्या होगी जो 10, 20, 30 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, वह कौन सी संख्या होगी जो 10, 20, 30 से पूर्णतः विभक्त है। अब आपको संख्या पूछ रहा है, कौन सी संख्या होती है। अपन स्टेटमेंट देख चुके हैं कि दी हुई संख्याओं का जो लघुत्तम समापवर्तक होता है वह लघुत्तम समापवर्तक उन्हीं संख्या से हमेशा क्या होता है, पूर्णतः विभक्त होता है। समझ में आ रहा है सभी को? तो आप क्या करोगे, इनका लघुत्तम समापवर्तक निकालोगे और जो आपका लघुत्तम होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10, 20, 30। लघुत्तम क्या निकलेगा इसका, देखिए 2 × 5 = 10, 10 बार गया, 15 बार गया, फिर 2 से 5, 2 × 5 = 10, 15, फिर 3 से 5, 5, 5, फिर 5 से 1, 1, 1। क्लियर हो रहा है? देखिए 5 × 3 = 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। तो आंसर क्या होगा आपका, 60 वह संख्या है जो इन तीनों संख्याओं से हमेशा पूर्णतः विभक्त होती है। 4 ऑप्शन प्राप्त हो गए। एक ऑप्शन रहेगा 60, एक रहेगा 62, एक रहेगा 65, एक रहेगा 29। तो आपको किस पर टिक लगा कर आना है, 60 पर टिक लगाना है और 1 नंबर आपको यहाँ से पूरा का पूरा प्राप्त करना है। समझ में आया सभी को? ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट ध्यान रखना है कि दी हुई संख्याओं का जो लघुत्तम समापवर्तक होगा वो उन्हीं संख्या से हमेशा पूर्णतः विभक्त होगा। सभी को क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है सबको लघुत्तम कैसे निकालना है? ठीक है, अब लघुत्तम समापवर्तक में अगला प्रश्न किस टाइप से पूछा जाता है, तो देखिए प्रश्न यहीं कहीं चेंज कर रहे हैं अपन अभी। 6, 12, 24 वह कौन सी संख्या होगी जो 6, 12, 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। क्या हो रहा है आपका, प्रत्येक दशा में आप शेष क्या बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए।
तो देखिए प्रश्न आपका चेंज हो चुका है, कॉन्सेप्ट पुराना ही लगेगा, पर ध्यान से देखिए वह कौन सी संख्या होगी, वह कौन सी संख्या होगी जो 6, 12, 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। प्रश्न समझिए ध्यान से क्या बोलना चाह रहा है। आप ऐसी संख्या बताइए कि उस संख्या को यदि मैं 6 से, 12 से और 24 से, तीनों से यदि भाग दूं तो प्रत्येक दशा में एक आपका शेष बचना ही चाहिए, आपका एक बचना ही चाहिए। ये आपका प्रश्न है। अब क्या संख्या होगी वो, तो देख लीजिए सॉल्यूशन इसका। तो इनका लघुत्तम निकाल लीजिए आपस में। चल क्या लघुत्तम आ जाएगा, वैसे 24 दिख रहा है, 2 से 2 3 6, 2 छंग 12, 12 दूनी 24, फिर 2 से 3, 2 3 6, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 3 6, 3 3, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। क्लियर हुआ। 3 दूनों 6, 6 दूनों 12, 12 दूनों 24। आंसर क्या हो गया 24। अब मुझे बताइए 24 तो इन सभी का लघुत्तम समापवर्तक निकला। 24 क्या निकला आपका, लघुत्तम समापवर्तक निकला। अपना स्टेटमेंट पिछला वाला क्या था कि जो इनका लघुत्तम होता है वो लघुत्तम को इन संख्याओं से पूरा का पूरा भाग जाता है, परंतु आपको शेष क्या बचाना है, एक बचाना था। शेष क्या बचाना था, एक बचाना था। अब 24 को यदि मैं 6 से भाग दूँ तो पूरा भाग जाएगा, 24 को 12 से भाग दूँ तो पूरा भाग जाएगा, 24 को 24 से भाग दूँ तो पूरा का पूरा भाग जाएगा, परंतु अपने को क्या बचाना है, एक बचाना है। तो उसके लिए क्या करोगे, इस 24 में आप क्या जोड़ दोगे, एक जोड़ दोगे। 24 में क्या जोड़ दोगे, एक जोड़ दोगे, तो जो 25 आएगा वो आपका आंसर होगा। जो 25 आएगा वो आपका आंसर होगा। अब इस 25 को यदि मैं 6 से भाग दूँ तो 24 तक तो पूरा का पूरा भाग गया, एक बच गया। इस 25 को 12 से भाग दूँ, 12 दूनी 24, बच गया एक। 25 को 24 से भाग दो, 24 से कम 24, बच गया एक। मतलब लघुत्तम निकालकर आपको इन संख्या को क्या करना है, जोड़ देना है। लघुत्तम निकालने के बाद में आपको इन संख्याओं को क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, प्रश्न ऐसा का ऐसे ही बनता है। आपको कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो प्रश्न कितना भी घुमाकर पूछे आप इजीली उसको कर सकते हैं। सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, अब कल के लेक्चर में अपन लघुत्तम और महत्तम के अगले जो प्रकार बचे हैं, अगले क्वेश्चन के जो प्रकार बचे हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है।